हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। भारत बहुत, आप जानते हैं कि कृषि पर आश्रित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर लगभग 70% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। तो इसका तात्पर्य है कि कृषि में सुधार होना चाहिए। कृषि में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब हमें जानने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि कैसे आदि मानव गुजर बसर करते थे, उसके बाद कैसे वे पशुपालक बने, बाद में फिर से वे कैसे एक जगह स्थायी रहकर कृषि कार्य करने लगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य जो है घुमंतु प्रकार के थे। वे भोजन आवास के खोज में भटकते रहते थे। बाद में जो है समय के साथ साथ खेती करना सीखा। सबसे पहले उन्होंने जो है चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य फसल उगाने के लिए सीखे। तो फसल होता क्या, सबसे पहले हम लोग को जानना है फसल है क्या। तो परिभाषा है इसका कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे मकई, गेहूँ, धान। जैसे धान हम जहाँ लगाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ एक ही प्रकार का फसल होता है। गेहूँ लगाते हैं तो उस जमीन पर गेहूँ ही सिर्फ लगाते हैं। तो अब है कि फसलों का जो है विभाजन होता है। तो फसलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद फसल। खरीफ फसल का क्या अर्थ होता है कि ये फसल जो है जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर तक मतलब जो उसको काट लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है सोयाबीन, कपास, ठीक है। ये सब जो है हमारे खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अब हमको जानना है रबी फसल। तो शीत ऋतु में बोए जाने वाले मार्च तक जिसको हम लोग कटाई कर लेते हैं, वैसे फसलों को रबी फसल के अंतर्गत रखा गया है। गेहूँ, चना, आलू, ये सब जो है शीत ऋतु की फसल है। और इसके अतिरिक्त जो है मटर, सरसों, अलसी आदि ये सब जो है रबी फसल है। अब है हमारा जायद फसल। जायद फसल को हम जेठुआ फसल भी कहते हैं। इसको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। इसकी बुआई मार्च से जून माह के बीच में होता है और ये गर्मी की मौसम में होती है। इसमें आता है दलहन और सब्जी जो इस दौरान लगाए जाते हैं उसको कहते हैं। इस तरह से इसके अंतर्गत ये सब्जी उत्पादन मुख्य रूप से आता है।